Please subscribe my channel, like my video and share also. नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मौर्य स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ सॉल्यूशन बाय राहुल सर में। दोस्तों आज हम लोग NCERT कक्षा 10 गणित का प्रश्नावली 3.3 का समस्यात्मक क्वेश्चन देखेंगे, जो परीक्षा में विशेष तौर से एक या दो क्वेश्चन जरूर आते रहते हैं। इसके पहले वाले वीडियो जो है आपका समीकरण वाला है, उसको भी बताया जाएगा। इससे पहले सोचिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले इसका वीडियो बना दिया जाए। इसमें यह है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। विधियां दो होती हैं। विधियां तो वैसे समीकरण को हल करने के लिए तीन होती हैं, आप समझते होंगे। विलोपन विधि होता है एक, प्रतिस्थापन विधि होता है, एक सारणी विधि होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। दो संख्याओं का अंतर 26 दिया गया है। दो संख्याएं हैं जिनका अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी हो तो संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में पहले अगर संख्या के बारे में पूछा जा रहा है कि मतलब संख्याएं क्या होंगी, तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि माना पहली संख्या बराबर, हमने पहली संख्या मान लिया x, क्योंकि x और y के कॉम्बिनेशन से बनाए जाते हैं। तो हम मान लेते हैं कि माना पहली संख्या बराबर x, तो निश्चित है कि दूसरी संख्या क्या हो सकती है, y मान लेंगे हम। तो दूसरी संख्या यही लिख सकते हैं यहाँ पे, दूसरी संख्या बराबर क्या, y। देखिए पहली बात, अगर इक्वेशन आप बनाएंगे तो दो संख्याओं का अंतर 26 दिया गया है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्या हमने पहला मान लिया, पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है, y है। तो एक चीज और समझिए, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो दोनों जब संख्या हम लिख लिए तो ऐसा लिख सकते हैं हम x माइनस वाई बराबर 26। ये समीकरण नंबर 1। जब संख्याओं के अंतर की बात आती है तो निश्चित रूप से हम ऐसे ही लिखते हैं, यानी दो संख्याओं का अंतर यानी x माइनस वाई बराबर 26 है, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो मान लीजिए पहली संख्या हम x मानते हैं तो इसका 3 गुना क्या बनेगा, 3y बन जाएगा। तो आप चाहेंगे तो इस इक्वेशन को बाद में भी लिख सकते हैं। चलिए पहले वो वाला इक्वेशन लिख लेते हैं। तो देखिए हम मानते हैं पहली संख्या बराबर 3 गुणे दूसरी संख्या, 3 गुणे दूसरी संख्या मान लेते हैं। इसका मतलब क्या बन जाएगा कि x इक्वल टू 3y, और ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 1। क्वेश्चन पे देख लेते हैं एक बार। एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, मतलब ये वाली संख्या दूसरी संख्या के क्या है, 3 गुनी है। तो हमने x की वैल्यू क्या मान लिया, 3y मान लिया। ये समीकरण नंबर 1 है। चलिए इसके आगे चलते हैं। इसके आगे देगी दो संख्याओं का अंतर, दो संख्या मतलब कितना, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर कितना है, 26। इसको मानते हैं समीकरण नंबर 2। समझ रहे हैं आप, मतलब x माइनस वाई बराबर 26, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या अंतर जब भी पूछेगा तो समझिए उसको क्या करना है, घटाना है एक दूसरे से। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 26 हो गया। अब एक काम करते हैं, x का मान हम किसी समीकरण में रखते हैं। चलिए x का मान समीकरण नंबर 1 नहीं 2 में, समीकरण नंबर 2 में रखने पर यहां देख रहे हैं आप x की वैल्यू क्या है, 3y है, और यहां समीकरण 2 में x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, 26 मतलब 26 है। हमने यहां कहा है कि x का मान समीकरण नंबर 2 मतलब इस वाले इक्वेशन में रखना है। तो अब ये बताइए, यदि हम x की वैल्यू यानी x बराबर 3y दिया गया है, तो जहां x रहेगा वहां 3y लिखेंगे हम। तो जब x की जगह पे 3y लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 3y फिर से क्या है माइनस ये y बन जाएगा इक्वल टू कितने बन जाएंगे, 26। 3y में से एक y घट जाएगा तो क्या बनेगा, 2y बराबर हो जाएंगे 26। तो निश्चित है कि y बराबर क्या बन जाएंगे, 13 बन जाएगा। y की वैल्यू क्या बन गई, 13। अब देखिए, अब यहाँ y की वैल्यू 13 है तो हम ये भी लिख सकते हैं कि y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए समीकरण नंबर 1 कितना है, x बराबर 3y और यहाँ y की वैल्यू कितना है, 13 है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि x इक्वल टू 13 की जगह पे 13 इंटू 3 है तो पहले 3 लिख लीजिए, यानी 3 इंटू 13 हो जाएगा। तो x बराबर क्या बन जाएगा, 13 तिया 39। अब थोड़ा सा क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन ये है कि दो संख्याओं के अंतर मतलब 26 है, उन दोनों के बीच का अंतर 26 है,
एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो हमने पहली संख्या का 3 गुना 3y लिख लिया। तो संख्याएं बताएं, एक संख्या हमने निकाला कितना 13, क्या निकाला 13 निकाला, और दूसरा क्या निकाला यहाँ पे x की वैल्यू कितना आया है 39 आया है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि अतः पहली संख्या बराबर, तो पहली संख्या मतलब यही ना होगा x माने हैं, तो ये हो जाएगा 39, और यहाँ पे लिख सकते हैं दूसरी संख्या, यानी दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा 13। अब एक चीज और थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें क्वेश्चन में ये है ना कि दोनों का अंतर 26 है। अगर हम जांच करना चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पे अंतर बराबर, तो अंतर बराबर कितना हो जाएगा 39 माइनस 13 बराबर कितने हो जाएंगे 26। देखिए दोनों का अंतर 26 आ गया, इससे कोई मतलब है नहीं, हमें भी सिर्फ संख्या निकालनी थी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो विशेष तौर से आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन को। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला नंबर प्रश्न दूसरा है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से क्या है 18 डिग्री अधिक है, तो आपको कोणों का मान ज्ञात करना है। बहुत छोटा क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए इसमें दो चीज देखेंगे आप, बड़ा कोण और छोटा कोण। तो क्यों ऐसा नहीं लिख सकता है, माना बड़ा कोण बराबर कितना x डिग्री, हमने बड़ा कोण को क्या मान लिया x डिग्री मान लिया, तो इसके हिसाब से छोटा वाला कोण क्या होगा, तो यानी छोटा कोण बराबर कितना y डिग्री। हमने इसको बड़ा कोण को x मान लिया और छोटा कोण को क्या मान लिया y मान लिया। अब देखिए एक और चीज है इसमें, ये कहा कि बड़ा कोण छोटे वाले कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे प्रश्नानुसार, और प्रश्नानुसार क्या बन जाएगा कि बड़ा कोण मतलब बड़ा कोण बराबर x और छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं y प्लस में 18, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया यहाँ पे कि माना बड़ा कोण x मान लिया, छोटा कोण y मान लीजिए, और ये भी कहा है कि बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण बराबर y प्लस 18, यानी इन दोनों का योग इसके बराबर है, यानी समीकरण नंबर क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज क्या पूछा गया है कि दो संपूरक है, क्या पूछा गया है दो संपूरक कोण है, तो आपको पता है कि दो संपूरक कोण बराबर कितने डिग्री 180 डिग्री, दो संपूरक कोण बराबर कितने हो जाएंगे 180 डिग्री। तो इसके हिसाब से तो हम लिख सकते हैं ना x प्लस वाई बराबर कितना 180। यहां तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। देखिए दो संपूरक कोण, हमने पहले बड़ा कोण छोटा कोण माना, और इन्हीं दोनों का योग हम निकालेंगे तो कितना 180, मतलब एक संपूरक कोण, यानी दो संपूरक कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, उस दोनों मान को हम लिखेंगे, तो दोनों का योग मतलब x प्लस वाई बराबर 180, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब जब दोनों समीकरण बन गए तो आप आराम से समीकरण नंबर 2 में x की वैल्यू पुट कर दीजिए, रख दीजिए। तो यहां लिखेंगे हम समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण नंबर 2 में x का मान रखने पर, तो चलिए रख लेते हैं। x की वैल्यू कितना है y प्लस 18 है, तो यहां जहां x रहेगा वहां y प्लस 18 करेंगे, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे y प्लस 18 और प्लस y इक्वल टू 180। y कितना हो जाएगा 2y बराबर 180 डिग्री और माइनस यहाँ पे 18 डिग्री हो जाएगा, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 162, 2 से कटाएंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा 81 डिग्री। कितना हो जाएगा 81 डिग्री। ये तो बात आप समझ रहे हैं, y की वैल्यू निकल गया। अब पुनः यहाँ लिख सकते हैं कि y का मान समीकरण नंबर 1 में ही रख लीजिए, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है। तो चलिए आइए यहाँ पे ये y का मान निकल गया, x निकालना है, तो यहाँ लिख सकते हैं x बराबर y की जगह पे क्या रहेगा 81 डिग्री और प्लस यहाँ पर भी 18 है, तो x बराबर कितना होगा 81 और 18 कितने होते हैं 99। तो x का मान निकल गया। इसका मतलब ये है कि बड़ा कोण बराबर 99 डिग्री, और यहाँ पे लिख सकते हैं छोटा कोण बराबर, तो छोटा कोण कितना आया है ये 81 डिग्री, यहाँ पे हो जाएंगे
डिग्री। और आपको ये पता है दोनों का योग यानी समपूरक निकालेंगे तो यहाँ पे 99 डिग्री और प्लस 81 कर देंगे तो कितने के बराबर हो जाएगा 180। ये चीज आपको लिखना नहीं है, आपका आंसर यही दोनों मिलके हो जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन को। आइए दोस्तों देखते हैं इसके आगे। ये प्रश्न नंबर तीसरा इसका है, प्रश्न नंबर 2 का तीसरा नंबर क्वेश्चन है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदता है। ठीक है, यानी 3800 रुपए में खरीदा। बाद में उसने क्या किया, बाद में उसने पुनः 3 बल्ले तथा 5 गेंदों को खरीदा जिसका मूल्य 1700 कितना है 50 रुपए है। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंदों का मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी बल्ले और गेंद दोनों का मूल्य ज्ञात करना है। तो हम यहां लिख सकते हैं, माना बल्ले और गेंद है तो पहले हम बल्ले ले सकते हैं। तो माना बल्ले की कीमत बराबर, माना बल्ले की कीमत बराबर हम मान लेते हैं 100 रुपए। बल्ला यानी जो बैट होता है, बैट की कीमत 100 रुपए मानते हैं। और गेंद है तो यहां इसके लिए लिख सकते हैं हम गेंदों की कीमत बराबर, या गेंद लिख लेते हैं केवल क्योंकि एक ही निकाल रहे हैं हम लोग। गेंद की कीमत बराबर y रुपए। हमने बल्ले की कीमत x मान लिया है और गेंद की कीमत क्या मान लिया है y रुपए मान लिया है। तो ये बताइए क्वेश्चन के हिसाब से पहला शर्त लगाते हैं हम लोग, यानी हम लिख लेते हैं यहाँ पे पहली शर्तानुसार। और पहली शर्तानुसार क्या बनेगा, देखिए खुद क्वेश्चन में देखिए, 7 बल्ले 6 गेंदे 3800 रुपए। बल्ले की कीमत x है, गेंद की कीमत y है, तो क्यों हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं 7x प्लस कितने गेंदे हैं 6y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3800। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, या चाहेंगे तो आप इक्वेशन को अभी मत बनाइए, आप लिख सकते हैं 7x इक्वल टू यहाँ 3800, इसको पक्षांतर करेंगे तो -6y हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाई कितना 7। अब जाके बन जाएगा समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 तो यही बन गया है, लेकिन अकेले x की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, इसका पक्षांतर करके एक मान निकाल लिया। इसको हम बना लेते हैं समीकरण नंबर क्या 1। यह आपका समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। इतनी बात समझ रहे हैं। चलिए अब देखते हैं दूसरा शर्तानुसार क्या बात बन रही है। तो यहाँ पे दूसरी शर्तानुसार, और दूसरी शर्तानुसार क्या है कि देखिए 3 बल्ले 5 गेंदों की कीमत 1750 रुपए है। देखिए एक चीज और, हम चाहते तो विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले ही बताया गया कि इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, इसलिए किसी एक पक्ष का मान निकालने पड़ रहे हैं। ठीक है, 3 बल्ले 5 गेंद, तो यहां हम लिख सकते हैं 3x प्लस 5y और इसका कीमत कितना है 1750। इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको हम मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे x की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और बस x का मान इस वाले मान में रख करके हमें हल करना है और पक्षांतर करने हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखने पर ये एक नियम बन गया। x की वैल्यू हमने क्या किया समीकरण नंबर 2 यानी इस वाले इक्वेशन में हम रख देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होता है। फिर देखिए 3 के जगह पे पहले आप 3 रख लीजिए बड़े से कोष्ठ में। x की वैल्यू आप यहां लिखा गया है कितना है 3800 माइनस 6y, और यहाँ पे कितना है डिवाइडेड बाई 7। कोष्ठ को आप बंद कर दीजिए, फिर से यहाँ पे प्लस है 5y, तो 5y बराबर कितना 1750। यहां तक कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। आप ध्यान से देखिए इसको, एक एक स्टेप आप बढ़िया से देखेंगे तो पूरी तरह समझ में आएगा। अब देखिए अब यहाँ क्या करना है, कोष्ठ के बाहर जो मान होते हैं अगर वो परिमेय संख्या के रूप में नहीं, मतलब बटे के रूप में नहीं है, तो जो उसका वास्तविक मान होता है उससे डायरेक्ट अंश में गुणा की जाती है, और जो हर में होते हैं इसका अगर प्लस है तो उसमें गुणा करेंगे, और लास्ट में जो अचर पद के रूप में अर्थात जो बराबर के बाद है उसमें भी गुणा की जाती है। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो देखिए 3 से हम 38 में गुणा करते हैं पहले, और उसके बाद से डबल जीरो लगा देंगे हम। तो 3 से जब 38 में हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 114। कितना होगा 114, और कितने डबल जीरो है डबल जीरो कर लेते हैं, माइनस
अब देखिए 3 से 6 में गुणा, 3 छक्के 18, तो यहाँ हो जाएगा 18y। यहाँ तक तो क्लियर है। अब इसी 5 से 7 से इसमें गुणा कर लीजिए और इसी 7 से एक बार आपको इसमें गुणा करना है। तो देखिए 5 है, 7 5 से कितना हो जाएगा 35, प्लस का सिंबल है तो प्लस लगा दीजिए, इक्वल टू, अगर 7 से इसमें गुणा करेंगे तो कितना 7 0 0 हो जाएगा, 7 5 35 के 5 हासिल 3, 7 7 49 और 3 52 के 2 हो जाएंगे, हासिल 5 हो जाएगा, और 7 एक में 7 और 5 कितने हो जाएंगे 12, मतलब 12,250। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे अचर चर एक तरफ करते हैं हम लोग, ये भी y के पद में है, ये भी y के पद में है। अगर 35 में से 18 घटाते हैं तो कितना मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप घटा करके खुद कीजिएगा, यहाँ 35 माइनस 18 कर देंगे, 15 में से 8 जाएगा 7, 2 में से 1 जाएगा 1, मतलब कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो आप देखिए ये प्लस का सिंबल है ये वाला, और ये माइनस का है, तो प्लस वाला बड़ा है और ये छोटा है। 35 में से 18 घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएंगे 17 मिल जाएगा, मतलब 17y इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास है 12,250। कितना है 12,250। तो जब 12,250 से ये वाला मान इधर जाएगा तो लिख लीजिए 12,250 ये जाएगा माइनस 11,400। तो यहाँ फिर से लिखिए 17y बराबर 12,250 में से 11,740 घटाइए, तो 12,250 माइनस 11,400, 0 5, 12 में से 4 जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, यहाँ एक एक सब कैंसिल हो जाएंगे, मतलब कितना 850। तो ये कितने हो जाएंगे 850। अब देखिए y बराबर क्या निकला 17 से 17 बचे 85, तो यानी कितनी बार है 50 बार में कट जाएगा ये। बात समझ रहे हैं आप। y की वैल्यू हमने 50 प्राप्त कर लिया। अब आपको क्या करना है कि y का मान समीकरण नंबर 1 में रख लेते हैं, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है। y का मान क्या करेंगे हम समीकरण नंबर 1 में रख लेते हैं। तो चलिए x इक्वल टू, अब आपको करने क्या है 38, तो 38 पूरा लिखिए, मतलब 3800 लिख लीजिए, माइनस है तो माइनस कर दीजिए, 6 इंटू वाई की वैल्यू कितना है 500 और पूरे के डिवीजन में कितना है 7 है, यानी x बराबर देखिए आप 3800, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3800 माइनस 5 6 के 30, मतलब कितना 300, तो ये और बटे में कितना है 7 है, इक्वल टू, यानी x बराबर आप क्या निकल जाएगा 3800 में से 300 घटाएंगे तो कितना बनेगा 3500 हो जाएगा। 3500 में अगर 7 से भाग देते हैं तो 500 बार में कट जाएगा, यानी x की वैल्यू कितना आ गया 500। x की वैल्यू कितना आ गया 500। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और तथा 6 गेंदे 3800 में खरीदा। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदों का मूल्य 1750 रुपए दिया। प्रत्येक बल्ले और गेंदों का मूल्य बताइए। तो देखिए जो y आया है, देखिए यहाँ पे बल्ले को हमने x माना है और गेंद को y माना है, तो यहाँ पे हम आंसर में लिख सकते हैं कि अतः बल्ला मतलब x माने हैं, अतः बल्ले की कीमत बराबर, बल्ले की कीमत बराबर, तो बल्ले की कीमत कितनी हो जाएगी 500 रुपए हो जाएगी, ठीक है। और गेंद है तो गेंद की कीमत बराबर, गेंद की कीमत बराबर कितना माने यहाँ पे y, y बराबर कितना 50 रुपए, और यही दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे इनके, यही दोनों आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, आइए देखते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन को। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, यानी दूसरे या 5वां है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ने पर, यदि किसी अंश और हर दोनों में किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में जोड़ रहे हैं 2, तो 9/11 हो जा रहा है। यदि अंश और हर फिर से दोनों में 3 जोड़ा जा रहा है तो वो 3/5 हो जा रहा है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए कि वास्तव में भिन्न क्या होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हम कि माना भिन्न का अंश बराबर x, क्योंकि परिमेय संख्या के रूप में लिखा जाएगा वो भी आपका भिन्न हो जाता है। तो जिस बीजीय व्यंजक को या जिस मान को हम बटे के रूप में रखते हैं वास्तव में परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या का अपोजिट ही उसको हम भिन्न कहते हैं। तो माना भिन्न आपका x हो गया, तो ये बताइए भिन्न का अंश x है, तो ये भी तो लिख सकते हैं हम कि भिन्न का
हर बराबर वाई हो गया, अंश आपका एक्स और हर बराबर वाई, तो ये लिख लीजिए आप अभिष्ट भिन्न बराबर एक्स बाई वाई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं थोड़ा प्रश्नानुसार, तो यहां इस टॉपिक को लिख लीजिए प्रश्नानुसार। और प्रश्नानुसार क्या है कि दोनों में 2 जोड़ने पर 9/11, मतलब आपके पास भिन्न है, भिन्न कितना है एक्स बाई वाई, इसमें भी 2 जोड़ दीजिए और इसमें भी 2 जोड़ दीजिए, और जैसे ही जोड़ा जा रहा है तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 9/11 के बराबर हो जाएगा। पहले इसको सॉल्व कर लिया जाए, फिर दूसरे शर्तानुसार चलेंगे हम लोग। तो देखिए इस 11 से मल्टीप्लीकेशन कीजिए इसमें, तो कितना हो जाएगा 11x प्लस 11 दूना का 22 बराबर, इनसे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9y प्लस 9 दूना 18। इतनी बात तो पूरी तरह से आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अब इधर आ जाइए, इसको यही रहने दीजिए, इनको ले चलते हैं यहाँ, तो कितना हो जाएगा 11x बराबर 9y और प्लस 18 माइनस कितना हो जाएगा 22। ये बात समझ रहे हैं आप, मतलब 18 की जगह पे 18, इसको इधर की तरफ पक्षांतर करेंगे तो प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 11x बराबर, अब यहाँ पे 9y की जगह पे 9y, 18 प्लस है और ये माइनस है, तो जो माइनस वाला है वो अंक अधिक है, तो -22 में से प्लस 18 घटाएंगे तो -4 हो जाएगा। तो ये बताइए फिर x बराबर क्या बन जाएगा 9y माइनस 4 डिवाइडेड बाई कितना 11, और ये अब जाके बन जाएगा समीकरण नंबर 1। यानी इसको हम ऐसे बनाते रहे सराउंडिंग करके, समीकरण नंबर 1 हो गया। यहां तक पूरी तरह समझ रहे हैं। चलिए अब यहां पे क्या करना है, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, जब द्वितीय शर्तानुसार हम चलेंगे तो इसमें यह है कि अंश और हर दोनों में क्या करना है 3 जोड़ना है, और जैसे ही जोड़ा जाए तो 3/5 के बराबर हो जा रहा है। तो चलिए यहाँ लिखते हैं एक्स बाई वाई, इसमें भी आपको 3 जोड़ना है और इसमें भी आपको 3 जोड़ा, जोड़ने के बाद कितना आ रहा है 3/5 आ रहा है। इतनी बात समझ रहे हैं आप। चलिए गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 5x प्लस 5 तिहाई 15 बराबर, ये हो जाएगा 3y और प्लस 3 3 का 9। ये तो आप समझ रहे होंगे। अब बताइए इधर लेके आइए, तो ये हो जाएगा 5x, ठीक है, माइनस 3y और बराबर 9 माइनस 15, तो यहाँ पे 5x और माइनस 3। यहाँ एक चीज थोड़ा सा मिस्टेक है, आप यहाँ 5/6 मानने पड़ेंगे आपको। 5/6 क्वेश्चन में गलत हो गया था, ये आपका 5/6 है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं 5/6, तो ये भी आपका 5/6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए गुणा कीजिए इसमें, तो ये कितने हो जाएंगे 6x और प्लस 36 18, इनसे करेंगे तो कितना हो जाएगा 5y और प्लस 3 5 15, ठीक है। तो जब 6x प्लस 18 5y और प्लस कितना है 15 है, इनको लेके आइए इधर, तो 5x और माइनस 5y बराबर 6x माइनस 5y बराबर कितना 15 और माइनस 18, तो क्या बन जाएगा 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। ये बन जाएगा सेकंड नंबर इक्वेशन। दोनों इक्वेशन बन गए। अब आपको क्या करने हैं कि यहाँ x का मान आपने निकाला है कितना, x बराबर, यहाँ पे x बराबर 9y माइनस 4/11, तो रखिए यहाँ पे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो चलिए यहाँ रख लेते हैं। यहाँ आपका x 9y माइनस 4/11 है, यहाँ पे 6 है, तो ऐसे कर लेते हैं 6 और बड़े कोष्ठ में क्या लिखेंगे अब 9y माइनस 4 और बटे में 11, और उसके बाद से फिर क्या है माइनस 5y बराबर -3। यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखिए 6 से गुणा कीजिए, 6 9 54y माइनस 6 चौका 24, और फिर से देखिए माइनस बताया तो उसमें भी इनसे गुणा इसमें कीजिए, तो 11 बचे 55y, और इससे करेंगे तो बराबर माइनस 11 3 33, मतलब इस संख्या से इसमें भी गुणा होगा और इसी संख्या से इसमें भी गुणा होगा, ठीक है। आइए देखते हैं इसके आगे। इसके आगे ये है फिर कि अब देखिए 55y में से 54y घटाएंगे, क्योंकि 55y माइनस में और ये प्लस में है, तो ये -y हो जाएगा इक्वल टू -33 है और 24 माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा ना,
तो यहाँ पे लिखेंगे -33 और प्लस यहाँ पे 24, तो माइनस वाई बराबर 33 में से 24 जाएगा तो -7 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी वाई बराबर क्या निकल गया 7। अभी तो हमने इसका हर निकाला है। अब क्या करेंगे हम कि y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर यहाँ तो ठीक है, -33 में से 24 घटाएंगे तो यहाँ मिस्टेक है, 9 कर लीजिएगा, -9, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अब देखिए y का मान हम समीकरण नंबर 1 में रखते हैं जहां x है, तो चलिए यहां लिखते हैं x इक्वल टू 9 की जगह पे 9 लिख लेते हैं हम लोग, इनटू इस y की वैल्यू कितना 9 आया है तो 9 लिख लीजिए, -4 है तो 4 डिवाइडेड बाई कितना 11। अब बताइए x बराबर अब क्या हो जाएगा 9 9 81 और -4 और बटे में 11, तो x बराबर कितना 81 में से 4 जाएगा 77 और 77 बटे 11 मतलब कितने बार कटेगा 7 बार में, तो x बराबर कितना हो गया 7। x बराबर कितना हो गया 7। अब हमें निकालना है क्या कि वह भिन्न क्या होगा, तो यहां आप लिख सकते हैं कि अतः भिन्न बराबर, देखिए x बाई वाई होता है ना, x की वैल्यू क्या आया है आपका 7 और y की वैल्यू कितना आया है 9, और यही दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, इनके आंसर बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भिन्न लिख लीजिएगा, भिन्न बराबर क्या हो जाएगा x बाई वाई मतलब 7/9, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं इसके आगे वाले वीडियो को। आइए दोस्तों देखते हैं इसके आगे। अगला नंबर क्वेश्चन है 6ठा नंबर क्वेश्चन कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद की बात है। 5 वर्ष पूर्व यदि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। उसकी मतलब दोनों का आयु निकाल सकते हैं हम, ठीक है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में एक शर्त होता है। शर्त ये समझना है आपको कि यदि कोई भी आयु बाद कहेगा तो जितना उसकी वर्तमान आयु है उसमें जोड़ते हैं हम लोग, और कोई भी आयु अगर पूर्व कहेगा तो जितना आपकी आयु होती है उसमें से क्या करते हैं, घटाते हैं। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे कि माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर, वर्तमान आयु हम इसका मान लेते हैं कितना, 1 वर्ष। जैकब की वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं, 1 वर्ष। तो ये बताइए जैकब के पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, तो जैकब की पिता की वर्तमान आयु बराबर हम मान लेते हैं कितना, y वर्ष। यानी जैकब की वर्तमान आयु हम 1 वर्ष मानते हैं और जैकब के पिता की आयु क्या मानते हैं, y वर्ष मानते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ 5 वर्ष बाद इस पे ध्यान देना है और आपको देना है क्या, इस पे ध्यान देना है। यदि बाद कहेगा तो हम जितनी आयु रहेगी उसमें जोड़ेंगे। तो यहां लिख लीजिए 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। तो जब 5 वर्ष बाद की बात आएगी तो हम लिख सकते हैं 5 वर्ष बाद किसकी, जैकब की आयु। तो यहां लिख लीजिएगा 5 वर्ष बाद जैकब की आयु बराबर, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु बराबर क्या हो जाएगा, x + 5 वर्ष। x + 5 मतलब वर्तमान आयु जितना है 5 वर्ष। बस मान लीजिए हम आपको बताते हैं हमेशा कि आज हम 13 साल के हैं, तो आज से 5 वर्ष बाद कितना हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि वो 5 साल अगर हम अपने अभी की आयु में जोड़ लेंगे तो पूरा आयु निकल जाएगा। मतलब आज 13 साल के हैं तो 5 साल बाद हम 18 साल के हो जाएंगे। तो वैसे आज की जो उम्र है x है तो उसमें 5 साल जोड़ेंगे तो x + 5 वर्ष यानी 5 वर्ष हो जाएगा। वही बात दूसरी कि 5 वर्ष बाद जैकब की पिता की आयु बराबर, पिता की आयु, तो उसमें भी यही करेंगे y + कितना 5 वर्ष। यानी जैकब की वर्तमान आयु निकाल लिया, 5 साल बाद पिता की आयु और जैकब दोनों का आयु निकाल लिया, ठीक है। तो ये तो बात समझ में आ गई। लेकिन इसके बाद ये कहा गया है कि वो 3 वर्ष बाद, मतलब जो भी प्रक्रिया है 3 वर्ष बाद। तो ये बताइए जैकब की आयु जो है उसके पिता की आयु से 3 गुनी छोटी है,
इसका मतलब हम जैकब की आयु में जैकब की आयु में अगर हम उनके पिता की आयु में अगर हम 3 से मल्टीप्लाइकेशन करते हैं जैकब के पिता की आयु में, तो बिल्कुल इसके बराबर हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि प्रश्नानुसार क्या बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा x + 5 एक कोष्ठ में, और ये 3 गुना, जितना गुना कहेगा उसका गुणा कीजिए, 3 गुना और प्लस में 5। यहाँ तक समझ रहे हैं आप? ठीक। अब देखिए x + 5 बराबर 3 से गुणा करेंगे तो कितना, 3y और प्लस 3 × 5 = 15। इधर लेके आइए तो ये x - 3y बराबर ये 15, और इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, -5। तो ये बन जाएगा x - 3y बराबर 10। या ये भी लिख सकते हैं कि x बराबर 10, या ये लिख सकते हैं इसको पक्षांतर करने के बाद कि 3y प्लस में 10। अब जब इतना x की वैल्यू, तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। हम इसको अंडरलाइनिंग कर ले रहे हैं, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ रहे हैं? चलिए अब आते हैं दूसरे शर्तानुसार। दूसरे शर्तानुसार ये है कि 5 वर्ष पूर्व, यानी जब भी पूर्व की बात आएगी तो क्या करना है, आपको घटाना है। तो यहां लिखेंगे हम 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु बराबर। तो पूर्व कहेगा तो जितना आयु फिलहाल में है उतने से क्या करेंगे, हम घटाएंगे। मतलब कितना, x - 5 ऐसे लिख लीजिएगा प्रश्नार्थ। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। x - 5 बराबर यहाँ हो जाएगा y - 5 हो जाएगा। तो अब देखिए, अब ये कहा गया है कि उनकी आयु के 7 गुनी, तो 7 गुनी कौन हो जाएगा, इनके पुत्र हो जाएंगे ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम x - 5, इनके बराबर लाने के लिए लिखेंगे 7, y - 5, यानी x - 5 बराबर 7y - 7 × 5 = 35। इधर लाइए तो x - 7y बराबर -35। तो x - 7y बराबर -35 में से इधर 5 को ले चलते हैं हम लोग, ये +5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करते हैं कि x का मान इसमें रख लेते हैं, यानी लिखेंगे हम x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए रख लेते हैं। जहां x कितना है, 3y + 10 है, यहां रखिए कितना हो जाएगा, x की वैल्यू तो रखना है हमें। x बराबर कितना, 3y + 10, और यहाँ पे कितना, -7y, और इक्वल टू कितना है, -30। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। चलिए -7 में से 3y घटाइए तो -4y बनेगा, और यहाँ पे -30 से इधर पक्षांतर करेंगे तो -10, यानी -4y बराबर -40। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 4 दहा में 40, यानी y बराबर कितना हो जाएगा, 40। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, जैकब की आयु हमने x वर्ष माना है। जैकब की आयु क्या माना है, x वर्ष। जैकब की पिता की आयु क्या माना हमने, y माना है। तो जो y आया हुआ है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, 4 दहा में 40, 40 लिख दे यहाँ पे, ये 10 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है कि y का मान लिख लीजिए यहाँ पे, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर आप लिख लीजिएगा। तो देखिए x की जगह पे x रहने दीजिए बराबर 3 की जगह पे 3 हो जाएगा, और y की जगह पे 10 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, 10, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 3 दहा में 30 धन 10, यानी x बराबर कितना, 40 वर्ष। x बराबर 40 वर्ष। तो जैकब की आयु इतना हो जाएगा, और जैकब के पिता की आयु, थोड़ा सा यहाँ एक डिस्टर्बेंस है, ये क्वेश्चन ध्यान से नहीं देखे। यहाँ पे ये पिता नहीं पुत्र है, देखिए यहाँ पे पुत्र है, तो आप थोड़ा पुत्र मान लीजिएगा, बहुत बड़ा मिस्टेक है ये, तो इसको आप पुत्र समझिएगा। ठीक है, पुत्र की आयु हो जाएगी ये। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 40 वर्ष हो गया। तो अब ये देखिए, यहाँ जैकब की वर्तमान आयु x, यानी जैकब की आयु निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम जैकब की आयु बराबर 40 वर्ष। तो पुत्र की आयु निकालनी है, तो यहाँ पे पुत्र की आयु बराबर, अब जैकब की आयु x माना तो 40 आ गया है, और पुत्र की आयु y माना है तो कितना आया है, y की वैल्यू 10 आया है। तो इसकी पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष हो जाएगी। तो यहाँ पे आप 10 वर्ष लिखेंगे। ठीक है,
तो ये थे इनके क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करना है इसमें 4 नंबर, आइए उसको भी देख लेते हैं दोस्तों। देखते हैं इसमें क्या लास्ट नंबर क्वेश्चन छूट गया था। क्वेश्चन नंबर 4, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित की जाती है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये हो जाता है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा जो है 155 रुपये हो जाता है। तो नियत भाड़ा प्रति भाड़ा क्या हो सकता है, और एक व्यक्ति को अगर 25 किलोमीटर की यात्रा करनी है तो उसे कुल कितने पैसे देने पड़ सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले दो चीज देखिए इसमें, एक तो पहले प्रति किलोमीटर भाड़ा दिया गया है यहां, और एक नियत भाड़ा दिया गया है। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहां पे लिख लेते हैं माना नियत भाड़ा बराबर हम मान लेते हैं 100 रुपए। कोई जो नियत भाड़ा उसको हम 100 रुपए मान लेते हैं। अगर प्रति किलोमीटर भाड़ा निकालनी होगी तो यहां पे लिख सकते हैं प्रति किमी भाड़ा बराबर हम इसको मान लेते हैं y रुपए। यही थोड़ा समझने वाली बात है। नियत भाड़ा को हमने 100 रुपए मान लिया और प्रति किलोमीटर का जो भाड़ा है उसको हमने क्या मान लिया, y मान लिया। तो ये बताइए अगर इसको प्रश्नानुसार हल करते हैं हम, जैसा प्रश्न कह रहा है उसके हिसाब से, तो देखिए क्या कहा गया है कि वो प्रति किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए लेता है। तो हम नियत भाड़ा को ऐसे ही रहने दें और प्लस कर लेते हैं। प्रति किलोमीटर कितना है 10, तो यहाँ पे लिखते हैं 10 और प्रति किलोमीटर के लिए क्या माने y, तो y बराबर कितना 105। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। या चाहेंगे हम तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 105 और माइनस कितना 10y हो जाएगा। तो हम चाहेंगे तो यहाँ भी समीकरण 1 दे सकते हैं। ठीक है, इसको अंडरलाइनिंग कर ले रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा इक्वेशन यही बना है। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन, बाद में ये हो रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए ले रहा है वो। तो इसका मतलब सेकंड स्टेप जो बनेगा इसका वो यही रहेगा कि यहाँ पे x और प्लस 10 है तो ये कितना हो जाएगा 15y बराबर कितना 155। ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। इतना बड़ा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देखिए ना छोटा निकलेगा। आपने x की वैल्यू रखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे समीकरण 2 जो बन गया है इसमें समीकरण नंबर 1 को रखेंगे हम। तो लिखते हैं कि समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो चलिए रख लेते हैं यहाँ पे समीकरण नंबर 2 में x की जगह पे क्या रखा जाएगा 105 माइनस 10y और यहाँ पे प्लस यहाँ 15y बराबर कितना हो जाएगा 155। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ ऊपर देख लेते हैं हम लोग। अब 10y में से 15y घटेगी, मतलब माइनस 10 में से प्लस घटेगा तो 5y बनेगा ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कितना 5y बराबर 155 में से 105 घटा लीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 155 माइनस 105, तो 5y बराबर कितना 155 में से 5 जाएगा कितना 50, कटा दीजिए इसको तो y बराबर कितना हो जाएगा 10, y बराबर 10। अब देखिए क्या करना है आपको, अब लिखना है y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 कितना है, यही ना है समीकरण नंबर 1। तो लिख लीजिए यहाँ पे x इक्वल टू 105 और माइनस 10 और गुणे 10, तो कितना हो जाएगा x बराबर 105 माइनस यहाँ पे 100, तो x बराबर कितना निकल गया 5 रुपए, x बराबर 5। यहाँ तो ठीक है। अब एक चीज और करना है, हमें ये दिखाना है कि प्रति किलो, मतलब ये तो निकल गया इसकी वैल्यू, मतलब ये था कि ये 10 जो दिया गया है वो प्रति किलोमीटर भाड़ा निकल गया और यहाँ पे x बराबर कितना निकल गया 5। अब हमको ये निकालना है कि यदि कोई व्यक्ति अगर वो 25 किलोमीटर जाना चाहता है तो उसके लिए क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे लिखेंगे हम x प्लस यहाँ हो जाएगा 25y बराबर, तो बताइए x की वैल्यू 5 है, 25 की जगह पे 25 और गुणे y की वैल्यू कितना है 10 आया हुआ है तो 10 लिख लीजिए और 25 दाम में 250 और प्लस 5 बराबर कितना 255 रुपए। अर्थात यहाँ पे लिख सकते हैं कि 25 किलोमीटर यात्रा के लिए व्यक्ति को
₹255 देने होंगे और यही इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। दोस्तों अब क्या था इसमें कि प्रश्न नंबर 2 में निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरणों को युग्म बनाए और उनके हल का प्रतिस्थापन विधि से पूरी तरह से एक एक क्वेश्चन को स्टेप वाइज हल किया गया है। आशा करते हैं कि आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्वेश्चन को लाइक कीजिए, वीडियो को बिल्कुल बिना स्किप किए देखेंगे तो आपको पूरी तरह समझ में आएगा। अपने दोस्तों में हमेशा शेयर कीजिए। ऐसे ही आपके लिए अगली बार फिर से वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। Thank you for watching my video and next video coming soon.